अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और जो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस बन गया वो है 72,000। दोस्तों, ये एक न्यू रेजिस्टेंस अपनी इसने बनाई है जो कि बन गया $72,000। अगर यहाँ से डंप होता है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी $71,000, यानी 71,000 को अगर ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $17,000। दोस्तों, $17,000 की अगर सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 68,800 या 68,000 पे ये लाजिम आके गिरेगा अगर $17,000 के नीचे ये 3 घंटे स्टे कर गया तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल $72,000। अगर $72,000 को ये ब्रेकआउट करता है तो 72,500। अगर 72,500 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करेगा तो 74,000 को ये टच कर सकता है और हो सकता है कि $72,777 को ये टच करके रिवर्स हो जाए। तो दोस्तों, ये 2 एंडिंग पॉइंट आपने जरूर याद रखने हैं। अगर बिटकॉइन 74,000 के ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों बिटकॉइन मजीद पंप होगा इंशाल्लाह। फिर हो सकता है कि $3,000 से $4,000 पंप आ जाए। तो दोस्तों, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने फॉलो करना है अगर आप क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं। तो अभी चलते हैं BCH के कैंडल चार्ट की तरफ। BCH की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $382 की, और इसके अलावा हमने आपके साथ एक रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पे शेयर की थी, ये एक ट्रेंड लाइन। मैंने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो $382 की जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको टच करेगा, लेकिन अभी तक का जो इसका हाई है वो है $387 का। उसके बाद ये डंप हुआ, काफी ज्यादा यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल $395 ही है। अगर $395 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $420 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $370। पहली तो इसकी सपोर्ट रहेगी $382 और उसके बाद $370। अगर $370 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $362 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $362 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों $336 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2,620। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया है $2,642 का। उसके बाद अभी ये थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो $2,620 ही है। अगर $2,620 को ये ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी $2,560 की। अगर $2,560 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा $2,480 पे। तो दोस्तों, ये $2,480 की जो इसकी सपोर्ट आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथेरियम को अभी $2,480 के नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत अगर डंप हुआ तो अगर $2,620 को ये ब्रेक डाउन नहीं करता और फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $2,700। $2,700 को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल $2,800 तक इसका पंप हो सकता है। लेकिन अगर $2,700 के ऊपर 3 घंटे स्टे कर गया तो पहले इसकी रेजिस्टेंस आएगी $2,760। इसको ब्रेकआउट करता है तो $2,800 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। BNB की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $600 की, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है $595 और रेजिस्टेंस इस टाइम जो बन रही है वो है $620 की। अगर $620 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई ज्यादा से ज्यादा हो सकता है $635 तक। अगर इससे भी ज्यादा पंप होता है तो दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा बोनस होगा, वो आप पिक कर लीजिएगा। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 595। अगर 595 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों आपने $571 से $565 से पहले बाइंग नहीं करनी, ये आपसे रिक्वेस्ट है।
अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $180, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे एक छोटी सी इसकी सपोर्ट में लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। $177 की दोस्तों इसकी एक सपोर्ट बन गई है। अगर $177 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो $174 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो। अगर $174 की भी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो $169 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। लेकिन अगर $174 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर गया तो इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोस्तों आपने फॉलो करना है। और अगर $177 को टच करके ये रिवर्स होता है तो पहली इसकी रेजिस्टेंस आएगी $180। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है $185 या $184। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी। अगर $185 के ऊपर ये जाता है, इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर इसको 6 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $194 तक होगा ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि सोलाना $300, $400, $500 पे चला जाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है। सीधी सी बात है, आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। चाहे तो आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो कह रहे हैं कि सोलाना $300, $400 का हो जाएगा इस बुल रन में। तो दोस्तों असरात नजर नहीं आ रहे। आप खुद सोचें कि ये जो लोग हैं जिनके टोकन्स हैं ये खुद प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं, ये आपको कैसे प्रॉफिट दे देंगे। दोस्तों ऐसी जो खबरें होती हैं बिटकॉइन को 1 लाख या सोलाना को $500 या BNB को $5000, ऐसी जो खबरें होती हैं ये आप ना सुना करें अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो। मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जाए और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये बता रहे होते हैं कि हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताना ये उनके लिए काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने जरूर फॉलो करना है, इनको इग्नोर नहीं करना और टाइम साथ साथ आपने जरूर नोट करते जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FTM की दोस्तों इस टाइम पे जो सपोर्ट बनेगी वो है 70 सेंट और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 79 सेंट। 79 सेंट से आगे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि FTM जा सकता है। अगर जाता है तो एक एक्स्ट्रा बोनस होगा वो आप पिक कर लीजिएगा। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 70 सेंट। अगर 70 सेंट को ब्रेक डाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 64 सेंट इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 64 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 61 सेंट इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है। उसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.22। अगर 4.22 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 4.40 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ना कर पाया तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.05। अगर 4.05 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर 3.93 पे इसका लो होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.55। अगर 4.55 को ये ब्रेकआउट करता है तो 4.65 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.65 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर गया तो 4.90 पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 4.35 ही है। अगर 4.35 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.15 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ओडी की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 35.70। इसी को इसने टच किया और अभी रिवर्स हो रहा है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो $34 से लेके 33.40 तक है। अगर 33.40 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 30.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर 35.70 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट स्टे करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $37। लेकिन $37 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर $37 को ये ब्रेकआउट करता है तो 38.40 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $10 की। $10 को इसने ब्रेकआउट किया और 10.21 का हाई दिया। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है $10 ही। अगर $10 को ये ब्रेकआउट करके 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करता है तो 10.40 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 10.40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $11 से लेके 11.26 तक आप कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 9.43। अगर 9.43 को ये ब्रेक डाउन कर गया, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको 3 घंटे इसके नीचे स्टे करना चाहिए अगर इसने 8.65 पे जाना है तो। अगर 8.65 पे आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 11.60।
लेकिन इसने यहाँ पे हाई दिया है 11.58 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो अभी भी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 11.60 और सपोर्ट बन रही है इस टाइम 11.25। अगर 11.25 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 10.70 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी 11.60, अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 12.40 पे होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 8.20 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $8 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 7.75 ही है। अगर 7.75 को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों 7.60 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए यूनिस्वैप को। अगर 7.60 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 7.20 इसकी सपोर्ट आ रही है, फिर यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम भी जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 8.20 ही रहेगी। अगर 8.20 को ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर फिर इसको 1 घंटा 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 8.45 तक होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 2.05, यहाँ पे इसने हाई दिया 2.02 का। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है 1.94। अगर 1.94 को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 1.80। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है इसको हम करते हैं रिमूव, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों अगर 1.80 को भी ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.50 से लेके 1.40 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर 2.05 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.20 पे होगा। 2.20 से आगे इसने जाना है अगर तो 2 घंटे 2.20 के ऊपर स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.32 तक होगा। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टाइम आपने जरूर नोट करते जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 27.20, लेकिन इसने यहाँ पे हाई दिया 27.96 का, उसके बाद अभी ये डंप हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है $26। अगर $26 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $25 से लेके 24.50 पे आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 27.20। अगर 27.20 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 28.25 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।